बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब मुसलमान भाई खैरियत से होंगे। मजमुआ इश्तहारात आज मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी आपई और ये जनाब आपको सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये मिर्ज़ा साहब की किताबें हैं, सॉरी किताब है, जिसमें इनके तमाम वो इश्तहारात जो इनकी पेशन गोइयाँ थी, अलहाम थे, 1878 से लेके 1893 तक उन्होंने किताब की शक्ल दे दी। आज जो हमने अलहाम डिस्कस करने हैं ना जनाब, वो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, वो हाईलाइट है 31 नंबर, 32 नंबर और उसके नीचे आ रहा है, हाँ जी, 40 नंबर अलहाम, जो 141 सफ़े पे होगा। अच्छा, ये सफ़े हमने सारे नीचे पूरे पूरे लगाए हुए हैं, बाद में ये कहीं गिला ना करें कि जनाब ये पर्चियाँ लगा देते हैं, तो सफ़े पूरे पूरे हैं। लेकिन जहाँ से हमने इक़्तिबास करना, हम सीधा पहले वहाँ पे चलते हैं, इश्तिहार पे, इश्तिहार नंबर 31। अच्छा, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं जनाब, यहाँ पे एक उन्होंने इश्तिहार दिया था किस वक्त में, 20 फरवरी 1882 को। उसमें मिर्ज़ा साहब ने एक फ़र्जंद की पैदाइश की जो सी पेशेंट कोई दी थी, तो उस पर फिर कुछ नुक्ताचीनी हुई, तो उसके जवाब में फिर ये मिर्ज़ा साहब ने इश्तिहार छापा है। तो पहले वाला इश्तिहार थोड़ा सा आपको हम ज़रा सा वो हाईलाइट कर दें। उसमें मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि उनको अलाम हुआ कि तुझे बशारत हो कि एक वजी लड़का, पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक ज़की दिया जाएगा, ज़की ग़ुलाम लड़का तुझे मिलेगा। वो लड़का तुम्हारा मेहमान आता है, इसका नाम अमानवल और बशीर होगा, बशीर भी है, इसको मुक़द्दस रूह दी गई है और वो रिजत से पाक और नूर अल्लाह है मुबारक, वो जो आसमान से आता है। अच्छा जी, इसके साथ फ़ज़ल है, जो इसके साथ आने को साथ आएगा वो साहिब शिकवा है, अज़मत है, दौलत वाला होगा, दुनिया में आएगा, मसीही नफ्स रूह की बरकत से बहुतों को बीमारों से साफ़ करेगा, वो कलमतुल्लाह है, तौबा नौज़बिल्लाह। बहुत ज़्यादा मिर्ज़ा साहब ने उसकी क्वालिटियाँ गिनाई थी, तो लोगों ने नुक्ताचीनी की। फिर उसके मतलब जवाब में मिर्ज़ा साहब ये इश्तिहार लिख रहे हैं। अब नुक्ताचीनी क्या हुई थी, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि साकन कादियान में यानी दो बंदे थे, हाफ़िज़ सुल्तान कश्मीरी व साबर अली। अच्छा, वो दोनों कहते थे मिर्ज़ा के घर में ना 1.5-2 महीने से बच्चा पैदा हो गया, अब ये एम ही ना बस इश्तिहार लगा के ना तो अपना कुछ अलहाम साबित कर रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब नीचे कह रहे हैं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे घर में कोई लड़का बजूस पहले दो लड़कों के जो पहली बीवी से थे, 20 साल और 24 साल के वो हैं, और कोई नहीं पैदा हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा लड़का मुवज्जब वादा इलाही 9 बरस के अरसा तक ज़रूर पैदा होगा, ख्वाह जल्द हो ख्वाह देर से, बहरहाल इस अरसा के अंदर पैदा हो जाएगा। मिर्ज़ा साहब 9 साल के अरसों में तो काकों की लाइन लग जाती है। बहरहाल उस दौर के लोगों के ज़हन में भी बिल्कुल यही खदशात आए और उन्होंने मिर्ज़ा साहब से बिल्कुल इसी पे नुक्ताचीनी की, और वो फिर इश्तिहार नंबर 32 जो हमारा दूसरा है मौजू, बिल्कुल आपके सामने। अब मिर्ज़ा साहब वहाँ पे लिख रहे हैं, वाज़ेह हो कि खाकसार के इश्तिहार 23 मार्च 1886 जो भी पीछे गुजरा, बाद मसाबों ने जैसे मुंशी अंदरमन साहब मुरादाबादी नुक्ताचीनी की कि 9 बरस के हद पसरूर मौद के लिए बयान की गई, ये बड़ी गुंजाइश की जगह है। बिल्कुल जनाब मिर्ज़ा साहब ठीक है, लोग सारे अब बेवकूफ़ तो नहीं हैं। तो मिर्ज़ा साहब इस नुक्ताचीनी का जवाब दे रहे हैं अंदरमन साहब मुरादाबादी की नुक्ताचीनी का कि 9 बरस की हद जो पिसरे मऊद के लिए बयान की गई, ये बड़ी गुंजाइश की जगह है, ऐसी लंबी मियाद में तो कोई ना कोई लड़का पैदा हो सकता है। तो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं सो वाज़ेह रहे कि जिन सिफ़ात ख़ासा के साथ लड़का की बिशारत दी गई है, हाँ जी भाई, जो क्वालिटीज़ मिर्ज़ा साहब ने उस लड़के की पहले गनाई हैं, ज़की ग़ुलाम होना, महान होना, अमानवल, बशीर, मुक़द्दस, नूरुल्ला, फ़ज़ल के साथ, साहिब शिकवा, दौलत वाला, मसीह नफ्स, रूहुल बरकत। तो मतलब अब इतनी क्वालिटीज़ के साथ जो पैकेज आ रहा है, तो मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं तो जिन सिफ़ात ख़ासा के साथ लड़का की बिशारत दी गई है, किसी लंबी मियाद से तो गो 9 बरस से भी दो चंद होती तो कोई बात नहीं थी। तो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि इतनी क्वालिटीज़ के साथ अगर आप कह रहे हैं कि एकदम लड़का आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आज कल आप लोग देखते हैं कि कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, कोई बड़ा एयरपोर्ट, कोई बड़ा टर्मिनल, वो अपनी मियाद से ज़्यादा मतलब टाइम ले जाता है, तो पूछने पे कहा जाता है कि भाई जितना बड़ा जदीद ये बन रहा है, इससे पहले तो बना ही नहीं ऐसा। तो इतने फुल पैकेज के लिए 5-6 साल ज़्यादा लग भी गए तो कौन सी बड़ी बात है। तो दैट एग्जैक्ट मिर्ज़ा साहब भी यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई इतना हैवी पैकेज, तो भाई ऐसी तो बात ना करें, इस पर 9 साल और भी लग गए तो सब्र करें। कोई छोटा मोटा लड़का मतलब हाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहा। आगे मिर्ज़ा साहब उसको ये जो मैंने लाइन हाईलाइट की, वो कह रहे हैं ये बेशक बड़ा भारी आसमानी निशान है, ना ये कि सिर्फ पेशन गोई है। वो कहते इस वक्त सादी पेशन गोई नहीं समझना, खबरदार।
बिल्कुल इसको सादी पेशेंट को भी नहीं समझना, ये बहुत बड़ा भारी जोन सा है ना। ये निशान है आसमानी, इसको कोई बंदा लाइट करके ना ले। ठीक हो गया सर। यहाँ तक तो अब मिर्ज़ा साहब बड़े कंफर्म है कि जी लड़का होगा और होगा, और इसको कोई लाइट करके ना ले। अब नीचे मिर्ज़ा साहब क्योंकि ये हस्बे आदत थोड़ा सा आगे रास्ता भी खुला रखते हैं, वो कह रहे हैं बिल फ़र्ज़ इस हमल में, लेकिन ये ज़ाहिर नहीं किया गया कि जो अब पैदा होगा ये वही लड़का है, क्योंकि उस वक्त मिर्ज़ा साहब की जो बीवी थी वो हामला हो चुकी थी। आगे ये लिख रहे हैं मतलब कि ये इल्हाम हुआ कि उन्होंने कहा कि आने वाला यही है, या हम दूसरे की राह तकें, क्योंकि ये आजिज़ एक बंदा ज़ईफ़ है। तो अब वो कह रहे हैं पता नहीं यही वो लड़का है जो पैदा होना है, या फिर इसके बाद है जो वो पैदा होना है। तो अब इसमें मिर्ज़ा साहब ने फिर एक पता नहीं अपने हिसाब से मार्जिन लिखा, लेकिन करना खुदा का क्या हुआ कि सीरतुल महदी जिल्द अव्वल, ये पुरानी वाली, सफ़ा 82 पे इनके कादियानी अब्दुल्ला सनूरी साहब लिखते हैं कि मिर्ज़ा साहब पिसरे मौत की पेशन गोई के बाद हमसे कहा करते थे कि दुआ करो लड़का पैदा हो। इन अयाम में उम्मीदवारी भी थी, बारिश हुई तो मस्जिद मुबारक के ऊपर जाकर मैंने दुआ की। मिर्ज़ा साहब की बीवी हमला थी, यही जो अभी मिर्ज़ा साहब इसी इश्तिहार में बता रहे हैं कि पता नहीं ये वही लड़का है या इसके बाद आने वाला लड़का है। अब मिर्ज़ा साहब को लड़का कन्फर्म है, लेकिन मज़े की बात वो कहते हैं कि फिर कादियान से अब्दुल्ला सनूरी साहब ये कह रहे हैं सीरतुल महदी में, इनके बेटे ने लिखी है, पहले एडिशन में है ये, कि इन अयाम में उम्मीदवारी भी थी, बारिश हुई तो मस्जिद मुबारक के ऊपर जाकर मैंने दुआ की, फिर कादियान से मशरिक़ की तरफ जाकर जंगल में दुआ की। सारा दिन बारिश में दुआ मांगते गुजरा, लेकिन लड़की पैदा हुई तो मालूम हुआ कि दुआ कबूल नहीं हुई। अब मिर्ज़ा साहब तो पहले भी मार्जिन रख चुके हैं कि दूसरा हमल, हालांकि यहाँ भी हजीमत होगी, वो कह रहे हैं ये भी लड़का ही होगा लेकिन दूसरे हमल में। चलें जी, बहरहाल मिर्ज़ा साहब ने दूसरे हमल तक का टाइम लिया है इसमें, और इस दौरान में मिर्ज़ा साहब की ठीक ठाक उस दौर के जो उलमाए कराम, और ये हिंदुओं ने नहीं बख्शा, कहती ये क्या लड़की पैदा होगी। बहरहाल वो मिर्ज़ा साहब थे तो खुदा खुदा करके वो जो 40 नंबर आपको पेशेंट को ही मैंने बताई है ना जनाब, वक़्त आ गया। अब ये जनाब यहाँ पे लिख रहे हैं कि ए नाजरीन, अब मैं आपको बशारत देता हूँ कि वो लड़का जिसके तवल्लुद के लिए मैंने इश्तिहार 18 अप्रैल 1886 में पेशेंट को की थी और खुदा ताला से इत्तला पाकर अपने खुले खुले बयान में लिखा था, अगर वो हमल में इसमें मौजूद ना हो तो दूसरे में होगा। हाँ जी, आज मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं 1886 और मुताबिक 7 अगस्त रात को 12 बजे जनाब वो तीसरे मऊद वो काका पैदा हो गया है। हाँ जनाब, खुशियाँ मनाएं। और ऑफ कोर्स जनाब अब मिर्ज़ा साहब की खुशियाँ मनाना तो बनती हैं, लेकिन ये मुझे डर रहा है बहुत भारी आसमानी निशानी थी, मिर्ज़ा साहब के हाथों से गिर ना जाए। जितना उन्होंने क्वालिटीज़ बयान की और जितने अरसे के बाद वो लड़का पैदा हुआ है, और एक बहुत भारी निशान है, हाथों से गिरा के नुकसान न करा बैठें। तो मकतूबात अहमदिया जिल्द 5 नंबर सफ़ा नंबर 2 पे नंबर 2 सफ़ा 43 पे लिखा है कि मानवल का हकीका बड़ी धूमधाम से किया गया। इस तकरीब में ऑफकोर्स बहुत सारे जोन से मरज़ई भी आए, तो लिखा गया कि इसके लिए एक दाई भी जोन सा बंदोबस्त की जाए। तो मिर्ज़ा साहब लिख रहे हैं कि बशीर अहमद को एक ऐसी दूध पिलाने वाली औरत की ज़रूरत है जिसका बच्चा पैदा होने पर बरस से ज़्यादा ना गुजरा हो और ख़ूब ताकतवर औरत हो। भाई सारी बात, इतनी भारी निशानी औरत ताकतवारी होनी चाहिए। और मिर्ज़ा साहब क्या लिख रहे हैं कि इसके बच्चे ताज़ा और फरबा होते हो, दुबले और खुश्क न रहते हों। अगर कोई ऐसी बेवा औरत मिले तो नहायत उम्दा है। सारी बात है मानवल बशीर की खिदमतकारी के लिए। अब मसला ये है कि जी जनाब मिर्ज़ा साहब का बेटा भी पैदा होगा, ये वो बेटा है जो मतलब अल्लाह के हॉस्पिटल, ये पता नहीं किसको मानते, किसने इल्हाम किया था कि वो आएगा, बड़ी निशानियाँ लेके आएगा और एक वजी लड़का होगा, नूरुल्लाह होगा और मसीही नफ्स होगा, फ़ज़ल के साथ आएगा, साहिब शिकवा होगा, अज़मत वाला होगा, दौलत वाला होगा, कलमतुल्लाह होगा, बीमारों को शफ़ाएँ देगा, उसे अल्लाह कलमा तमजीद के साथ भेजेगा। तो एक बिग पैकेज के साथ वो लड़का आया। खुशियाँ तो बनानी बनती हैं जनाब मिर्ज़ा साहब की, चलो जैसे तैसे खींच खूंच के मिर्ज़ा साहब की मतलब पेशेंट को ही तो अपने साहब पर फिट कर दी, लेकिन अब क्या किया जाए। मैंने कहा था कि बहुत भारी पेशेंट कोई है, ये मिर्ज़ा साहब के हाथ से गिर के टूट ना जाए, और मिर्ज़ा साहब को अपना सा मुंह लेके, तो हुआ ही हुआ जनाब। मिर्ज़ा साहब ने इतनी हैवी निशानी मांगी थी कि गिर गई। अब वो क्या है जनाब, आप खुद पढ़ लीजिए, जो लड़का पैदा हुआ था इतनी निशानी और इतने इंतज़ार के बाद, मतलब ये ऐसे हुआ कि जैसे मतलब किसी ने मतलब इंजीनियर ने टाइम लिया कि मैं आपको एक ऐसा फाइटर जेट बना के दूंगा जो इससे पहले कभी नहीं बना, और 20 साल बाद उसने बना के दिया, और 15 साल बाद वो पहले टेक ऑफ करते ही जनाब हवा में फीती फीती हो जो। तो यही हिसाब यहाँ पे हुआ,
ये है जनाब मकतूब नंबर ठहरिए 46 मकतूबात अहमदिया सफ़ा है 138। लिख रहे हैं जी अपना हकीम नूरुद्दीन साहब को मखदूमी व मुकरमी मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब सलमा ताला अस्सलाम वालेकुम। मेरा लड़का बशीर अहमद 23 रोज़ बीमार रह के, ये वही जनाब अमानवल है जो बड़ी निशानियों के साथ और बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ है। 8-9 साल जिसके मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं, पता नहीं कैसे कैसे। वो कह रहे हैं जी कि मेरा लड़का बशीर अहमद 23 रोज़ा बीमार रह कर आज बक़ज़ाए रब इज़्ज़ो जल इंतकाल कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई जितना मिर्ज़ा साहब ने अपने इस दुकानदारी को चलाने के लिए मतलब पेशन गोइयाँ करके और इतनी क्वालिटीज़ बना के जो काका मतलब मांगा था, वो काका जनाब फाइनली फोत हो गया। भाई बहुत भारी निशानी थी। मैंने तो मतलब पहले भी शुबह और ख़दशात का इज़हार किया था गिर ना जाए, क्योंकि ये बड़ा भारी निशान है। बहरहाल जी, तो ये मिर्ज़ा साहब की जनाब इश्तिहारात थे। ये एक हमारे चीमा साहब हैं, ये उनकी बहुत डिमांड थी, यार आप मिर्ज़ा साहब की किताब तो पढ़ा करें। तो ये चीमा साहब के लिए तोहफ़ा है, ये जमात कादियानिया के बहुत बड़े जनाब मुफक्कर और डिबेटर हैं। तो चलें भाइयों, आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जो मैं मुद्दा बयान करना चाहता था मिर्ज़ा साहब का आपको समझ आ गई होगी। इसकी अलहाम और पेशन गोइयों के पीछे और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हालात को देखता है और अपने मुवाफ़क़ करने की एक नाकाम कोशिश होती है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको हर जगह जो से हैं इसके अल्फाज में घिरा के ज़लील और रुसवा कर देते थे। तो अब आप भाइयों से मैं इजाज़त चाहता हूँ जनाब। अल्लाह हाफिज़।